फ्रेंड्स, मैं कुमुद और मेरे इस चैनल कुमुदनीज़ होम गार्डन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के साथ मैं तो बहुत सारे प्लांट्स लगाने वाली हूँ। हालांकि मैं घर के अंदर बहुत सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, तो हम आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये इंडोर प्लांट्स की देखभाल किस तरह से की जाए। जैसे कि आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है, तो कुछ स्पेशल देखभाल की इन प्लांट्स को ज़रूरत होती है, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमको इंडोर प्लांट्स के साथ ये जो प्लेट्स इनके साथ आती हैं ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब भी पानी देंगे तो इसमें से निकल के वो इसमें आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो है इन फूलों के साथ इंडोर प्लांट्स के जो गमले हैं उनके साथ आप इस तरह की प्लेटें लगाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी टाइप की प्लेट लगाएं जो कि बाज़ार में मिलती हैं। आप इसके सब्स्टिट्यूट्स भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो प्लेट नीचे लगी है, ये आप यू कैन मेक आउट कि ये किसी बर्तन का ढक्कन है। ये पुराना हो गया था और ये अब किसी काम का नहीं था, तो इसके नीचे लग गया। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से प्लेट खरीदें और वही लगाएं। आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पर्पस हमारा ये है कि पानी सीधे आपकी टेबल पे ना जाए। आपका टेबल ख़राब हो सकता है, जो भी आप जहाँ भी आप रख रहे हैं वो ख़राब हो सकता है, तो इनको रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि थोड़ा बहुत पानी जो भी लीकेज हो वो इसके अंदर हो और इसके ऊपर ना हो। अब जैसे ये है प्लांट हमारा, ये पॉट है, तो इसके नीचे एक और किसी चीज़ का ढक्कन था, तो वो मैंने ये वहाँ लगा दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स कि जब भी हम इनको पानी दें, प्लांट्स को पानी दें, तो इतना पानी दें कि वो नीचे तक निकल आए। उसकी लीकेज यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो पानी है पौधे की रूट को मिल जाए। और एक बार आपने ये पानी यहाँ तक दे दिया, मीन्स रूट्स को पानी मिल गई, तो आपको इसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन चेक इट। ऊपर की सॉइल जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए 1 या 1.5 इंच तक, तब तक आप इसको पानी मत दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर इसके गलने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए पानी आपको फुल देना है, जब भी देना है, और जब तक ऊपर की सॉइल ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको दोबारा पानी नहीं देंगे। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। एक और बात इसके साथ मुझे बतानी है फ्रेंड्स, कि अगर हम बाय चांस इसको थोड़ा पानी देते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि इस प्लांट्स को बहुत कम पानी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बेचारे को आधा ग्लास ही पानी दिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम इंटरवल बन जाता है, जो नेक्स्ट टाइम आप पानी देते हैं, वो आपका लॉन्ग हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। आप ज़्यादा दिन के बाद पानी दीजिए, ठीक है ना। तो जब तक ऊपर की सॉइल ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसको पानी नहीं दीजिए। नहीं तो आप थोड़ा पानी देंगे तो यहाँ तक पानी रहेगा, इधर तक, एंड होगा क्या कि इसकी रूट यहाँ से गल जाएगी। यहाँ तो पानी मिला ही नहीं, रूट्स को तो मिला ही नहीं पानी, और यहाँ पानी जो रह गया उसमें इसके ये स्टेम गलने के चांसेस जो हैं ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी पानी देना है हमें पूरा देना है, और फिर उसके बाद जब तक सॉइल ऊपर से ड्राई ना हो जाए 1-1.5 इंच तक, तब तक हमें नेक्स्ट पानी नहीं देना है। ये हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए खास है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है फ्रेंड्स, क्लीनिंग का। हालांकि हम अपने प्लांट्स को घर के अंदर रख रहे हैं, लेकिन घर के अंदर भी बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, लीव्स के ऊपर, प्लांट्स के फॉलिएज के ऊपर, और बहुत सारी घर के अंदर भी गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं। किचन में काम चल रहा होता है, मोनोऑक्साइड, बेंजीन की पता नहीं कितने तरह की पॉइजनस गैसेस होती हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो सब चीज़ों की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इस तरीके का ये स्प्रे बॉटल आता है, इस तरह का लेके, और इट्स वेरी सिंपल कि हम इसी से हम अपने प्लांट्स को स्प्रे करते रहें। तो अब ये स्प्रे करने के लिए भी इसका ये तरीका है कि एक हमको अपने साथ एक कपड़ा रखना है, इस तरीके का, या कोई भी कॉटन का कपड़ा रख ले, और जब भी हम इसको स्प्रे करें, इसका स्प्रे बनाएं अच्छे से,
और फिर इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल दें। इसके पीछे से भी हमको क्लीन करना है। तो एक ये तरीका है फ्रेंड्स, एंड दूसरा तरीका ये है कि हम एक मग में पानी ले लें और उसमें कपड़े को भिगा दें अच्छे से, उसको निचोड़ के, और इस कपड़े से हम फॉलिएज को साफ कर लें। जैसे ये कपड़ा हो गया तो हम इससे आराम से इसके ऊपर इस तरीके से साफ करें, इस तरीके से आगे से भी और पीछे से भी। ये हो गया। तो ये क्लीनिंग, दिस इज ओनली foliage cleaning friends. There is one more kind of cleaning that we have to clean these dead leaves. ये जो प्लांट्स में आ जाती हैं। अब इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। यहाँ से न्यू शूट आएगी, न्यू पत्ता भी आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये इसका प्लांट का जो पुराना लीव है जो अब खत्म हो गया है, इसको हमें कट करके निकाल देना है यहाँ से। तो एक सीजर ले लें, एक सीजर लेके और उससे हम इसको निकाल दें। सीजर अभी यहाँ पे नहीं है। So now we know that this point is very important. We have to clean the leaves, और हमें अपने जो प्लांट्स के जो डेड लीव्स हैं जो खराब हो रहे हैं उनको भी हटाना है। That is also a kind of cleaning. हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि हमें इनको फर्टिलाइज इस समय भी करना है। हमें इनका फर्टिलाइजिंग जो टाइम है वो टाइम इंटरवल को बढ़ा देना है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो अभी भी होगा। एनपीके आता है 20-20-20 और 19-19-19। तो वो जो एक चम्मच लेके उसमें 1 लीटर पानी मिला के, एंड वी कैन स्प्रे द फॉलिएज एंड वी कैन पुट सम इन द सॉइल ऑल्सो। सो एक एनपीके आप डाल सकते हैं और एक हम ये डाल सकते हैं मस्टर्ड केक पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के, हम वो डाल के हम वो भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी में डाल दें। इन माय लास्ट वीडियो वो मैंने बताया था कि लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, तो वो आप देख लें। और थोड़ा थोड़ा इनको 10-15 दिन के इंटरवल में इनको खाद चाहिए इनको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि घर के अंदर हम इन्हें कहाँ रखें। घर के अंदर हम इन्हें हमेशा खिड़कियों के पास रखें जहाँ पे बाहर की सनलाइट इनको मिलती रहे, नहीं तो इनका फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको खिड़कियों के पास ही रखें। अगर हमको घर के बिल्कुल अंदर की तरफ सेंटर में रखना है तो उसका फिर तरीका है कि हम उसके साथ हम कोई लैंप लगा दें, टेबल लैंप रख दें वहाँ पे, जिससे एटलीस्ट आर्टिफिशियल लाइट उसको मिलते रहे। अब जैसे ये यहाँ पे एक प्लांट रखा है गोल्डन ज़ेनाडू, एंड दिस इज फिलोडेंड्रॉन वेराइटी, एंड इसके ऊपर एक लाइट लगी है, ये देखिए। और ये हमारा नीचे प्लांट है। हालांकि इट इज़ नॉट गेटिंग एज मच लाइट एज इट वांट्स, बट इसको कुछ लाइट तो मिल ही रही है। इसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुकता नहीं है। तो ये तरीका है। ये भी देखिए, ये घर के बिल्कुल अंदर है, सेंटर में है, एकदम सेंटर का रूम है ये हमारा, जहाँ पे कोई खिड़की नहीं है और वहाँ से बाहर की लाइट नहीं आ सकती है। बट यहाँ की जो लाइट है मैं ऑन करके रखती हूँ जब तक मेरा प्लांट यहाँ पे है। धीमी लाइट है, कोई बहुत तेज लाइट नहीं है, बट इस प्लांट के लिए सफिशिएंट होती है। इनको कुछ ना कुछ तो सहारा मिल ही जाता है लाइट का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर भी इनको लाइट के पास ही रखें, जिससे इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना रुके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंडोर प्लांट्स घर के अंदर हैं और खिड़की के पास हैं, तो इनको यहाँ से पूरी सनलाइट मिलती है और इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता रहता है।
एक ये है। This also get plenty of light from the door. ये प्लांट है स्पाइडर प्लांट, ये ड्रेसिंग टेबल के पास है और इसको भी पूरी सनलाइट मिल रही है। सो दिस इज ऑल्सो डूइंग गुड। कुछ ये प्लांट्स हैं, मनी प्लांट, दिस इज बैम्बू पाम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्लांट्स लाइट के सोर्स के पास रखे हों, चाहे वो हम कहीं भी रखें, घर के सेंटर में हो या खिड़की के पास हो या दरवाजे के पास हो, उन्हें इनफ लाइट मिलते रहनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और वी शुड ऑलवेज कीप 2 सेट्स। 2 सेट अगर हमारे पास होंगे तो हम 10-15 दिन के बाद अपने ये वाले जो अंदर रखे हैं प्लांट्स, इनको बाहर वरांडा में या बालकनीज में रख सकते हैं, और जो बाहर के प्लांट्स हमारे बालकनीज वगैरह में रखे हैं उनको हम घर के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो ये एक्सचेंज, ये जो चेंज करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंदर प्लांट रखे हैं उनको भी बाहर की फ्रेश एयर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो समय समय पे हमें इनको बदलते रहना चाहिए। तो यही सब है फ्रेंड्स जो मैं अपने प्लांट्स के साथ करते रहती हूँ, देखभाल इस तरह की। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, एंड फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।